चलिए आज इतिहास की धूल में दबे एक ऐसे सच की परतें खोलते हैं जिसके बारे में शायद ही खुलकर बात होती है। या क्या हम बस वही मानकर चल रहे हैं जो हमें हमेशा से बताया गया है? देखिए, इस सवाल का जवाब शायद उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। ये सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये कहानी है पहचान की, ताकत के लिए हुए संघर्ष की और एक ऐसे सामाजिक भूकंप की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब समाज में ऊंच नीच का ये जहर नहीं था, एक सुकून था, एक सामंजस्य था जहां हर किसी को सम्मान की नजर से देखा जाता था। और फिर समाज का ढांचा बदला, उसे इन 4 वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और देखते ही देखते यही व्यवस्था सामाजिक पहचान का सबसे बड़ा आधार बन गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शूद्र हमेशा से ही इस व्यवस्था में सबसे नीचे थे, या फिर इतिहास के पन्नों में कोई और ही कहानी छिपी हुई है? इस गहरे सवाल का जवाब हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गहन शोध में मिलता है। और वो जो तस्वीर पेश करते हैं वो बिल्कुल अलग है, क्रांतिकारी है। उनके सिद्धांत के मुताबिक शूद्र जन्म से कोई नीची जाति नहीं थे, ये तो एक पहचान थी जो उन पर बाद में थोपी गई थी। उनकी थियरी एक ऐसा सच सामने लाती है जो चौंका देता है कि वो क्षत्रिय थे। जी हाँ, बिल्कुल क्षत्रिय, आर्य समाज का एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित शासक वर्ग। और वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वो शासक थे, राजा थे, नीतियां बनाने वाले लोग थे, मतलब जिनके हाथों में समाज की असली बागडोर थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली वर्ग आखिर समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंचा कैसे? सत्ता से बेदखल होने की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें एक बहुत बड़े संघर्ष में थी, सत्ता और अपना वर्चस्व कायम करने को लेकर। कुछ क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों यानी पुरोहित वर्ग के बीच एक गहरा टकराव शुरू हुआ। ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये सामाजिक भी था। और बस यहीं से इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये भारतीय समाज के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बना उपनयन। उपनयन एक पवित्र संस्कार था जो उस समय ज्ञान और शिक्षा पाने का अधिकार देता था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये ज्ञान के दरवाजे की चाबी थी। इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि उन क्षत्रियों से उनका उपनयन का अधिकार ही छीन लिया गया। सोचिए, उन्हें शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया, ज्ञान के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए, हमेशा के लिए। और बस यहीं से उनके पतन का रास्ता बनना शुरू हो गया। ब्रह्मांडों से संघर्ष, फिर उपनयन के अधिकार से इनकार। जब ज्ञान का अधिकार ही छिन गया तो धीरे धीरे सम्मान भी जाता रहा और अंत में उनकी अपनी पहचान भी उनसे छीन ली गई और उन पर एक नई पहचान थोप दी गई। और फिर धीरे धीरे वही लोग जो कभी शासक हुआ करते थे, उन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। उनकी शक्ति, उनका सम्मान, सब कुछ उनसे ले लिया गया और उन्हें एक नई पहचान दे दी गई, शूद्र। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का यह निष्कर्ष था कि शूद्र पैदा नहीं हुए, उन्हें बनाया गया था। इतिहास का यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सामाजिक पहचान कितनी नाजुक हो सकती है और सत्ता के खेल में उसे कैसे गढ़ा और तोड़ा जा सकता है।